कोई दवा है जो खांसी की, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो जौनपुर और बनारस में चल रहा था मामला, जौनपुर और बनारस में सब बीजेपी वाले शामिल हैं उसमें। बड़े पैमाने पे जो खांसी की दवा का नशे के लिए दूसरी प्रदेश में जा रही थी, उसमें सब बीजेपी के लोग थे शामिल। आप पता करवाइए कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। कार्रवाई की जा रही है। ये जो कफ सिरप का पूरा सिंडिकेट चल रहा है, उसका जौनपुर कनेक्शन क्या निकल कर आ रहा है सामने से? जी, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, बनारस के जो एक शुभम जायसवाल हैं, उनकी फर्म है सैली ट्रेडर्स रांची में, झारखंड में। उनके द्वारा यहाँ पे लगभग 14 से 15 फर्में हैं जिनको फेंसिडिल जो है कोडीन युक्त कफ सिरप है, उसकी बिक्री जौनपुर में की गई है। उसकी जांच यहाँ पे की जा रही है। लगभग एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कारोबार किया गया है इन फर्म्स के द्वारा, और कौन कौन सी लगभग मुख्यतः कौन कौन सी फर्म्स इसमें शामिल हुई हैं? जी, मुख्यतः टोटल 15 फर्में हैं यहाँ पे जौनपुर में, और टोटल जो अभी तक कैलकुलेट कर पा रहे हैं हम लोग 42.5 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत है कोडीन कफ सिरप की। एक फाइनेंशियल ईयर। किस तरह से ये बैन की गई है, किन कारणों से ये बैन की गई है, और उसके बावजूद कैसे ये सिंडिकेट में चल रहा है इसमें? जी, एक्चुअल में ये एक न्यू फेंसिडिल कफ सिरप है, वो बैन नहीं है एक प्रकार से, जिसमें कोडीन मिला हुआ होता है। इसके दुरुपयोग के कारण जो है इसकी ब्लैक कारोबारी किया गया है, और एक्चुअल में सैली ट्रेडर्स रांची से यहाँ पे जौनपुर में सप्लाई होता था, और सप्लाई होकर के कुछ बनारस में जो फर्में हैं जैसे कि महादेव फार्मा और गैलेक्सी इंटरप्राइजेज, इनके द्वारा विक्रय किया गया यहाँ से, और जो कि मतलब सिर्फ अवैध तरीके से किया गया है, किसी प्रकार से भंडारण इत्यादि नहीं पाया गया है। तो आपके द्वारा अभी तक कहीं क्या इस संदर्भ में छापेमारी की गई है या कुछ बरामदगी की गई है जौनपुर में इसमें? टोटल जो है जनपद जौनपुर में 15 प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। इनके जो 2 साल के क्रय विक्रय हैं, इनके रिकॉर्ड करना ले गए हैं, जिनसे पुष्टि हो पाई है कि ये लोग इलीगल सेल में इन्वॉल्वमेंट थी इनकी। किसी भी प्रकार की अभी तक मतलब फिजिकल अवेलेबिलिटी नहीं हुई है, ये सिर्फ पेपर पे ही काम करते थे। अभी तक यही सूचना प्राप्त हुई है। कोई विधिक कार्रवाई आपके द्वारा इस संदर्भ में की जा रही है? इसमें जो है अभी आज हमारी कार्रवाई चल रही है, और आज संभवतः जो है कोतवाली थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। ड्रग जो इनका मोड ऑफ अप्रेंटिस ये है कि ये सिर्फ बिलिंग के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे लाते थे। मतलब जैसे रांची से बिलिंग हुआ जौनपुर में, जौनपुर से बनारस में गया, देन फर्दर दूसरे अन्य राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। एक्चुअली मटेरियल का मूवमेंट होता ही नहीं था, जो कि स्वापक मन प्रभावी जो मेडिसिन होती हैं उसमें दुरुपयोग किया जाता था इसका। तो ये अभी अभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि जौनपुर और बनारस का कनेक्शन बताया जा रहा है। जी कि इसमें जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि चीज़ें जो है अभी ज़्यादातर हम लोग जांच कर ही रहे हैं, और बनारस जो है जौनपुर से नज़दीक है अत्यधिक, और यहाँ के लोग जो है जैसे अब शुभम जायसवाल हैं, सारा का सारा सप्लाई शुभम जायसवाल की फर्म जो है सैली ट्रेडर्स है, उनके द्वारा डायरेक्ट जौनपुर में ही सेलिंग की गई है। तो जैसे कि आप मतलब कह सकते हैं कि बनारस से और जौनपुर का लिंकअप है इस चीज़ में। तो जौनपुर की फर्में कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, कुछ अगर मुख्यतः जो है पूर्वांचल एसोसिएट्स करके हैं, ढलगढ़ टोला के पास में है। इनके संचालक हैं अंकित कुमार श्रीवास्तव, जिनका संबंध बताया जा रहा है कि शुभम जायसवाल से है। अन्य फर्मा, अन्य कंपनियां, अन्य मेडिकल स्टोर हैं जैसे गुप्ता ट्रेडिंग, मिलन ड्रग सेंटर, मिलन मेडिकल एजेंसी, सॉक्स फार्मा, स्टार इंटरप्राइजेज, आकाश मेडिकल एजेंसी, शिवम मेडिकल एजेंसी, श्री मेडिकल एजेंसी, हर्ष मेडिकल एजेंसी, बद्रीनाथ फार्मेसी, निगम मेडिकल एजेंसी, एसएन मेडिकल एजेंसी एंड श्री केदार मेडिकल एजेंसी। ये मुख्यतः फर्में हैं जो इन्होंने इलीगल तरीके से कोऑर्डिनेट कफ सिरप का बिक्री किया हुआ है। सर, एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग अप्रोक्सीमेटली 42.5 करोड़ का ये खरीद फरोख्त होता है। कैसे विभागीय निगाह से कैसे बच जाते हैं ये? देखिए, हम लोग की टीम हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिवली जो है काम करती रहती है, लेकिन परंतु जब फेंसिडिल एक्चुअल में जिले में आए ही नहीं, जिले में जब आएगी हम लोग जांच करते हैं, जांच में जब पकड़ में आएंगी तब हम लोग उस चीज़ को पाएंगे। लेकिन अभी जब गाजियाबाद की सप्लाई के थ्रू शुभम जायसवाल का नाम पता चला, तो शुभम जायसवाल का फर्म की जांच हुई, उसकी बिलिंग के आधार पे हम लोग को पुष्टि हो पाया कि ये कुछ फर्में हैं जो लिस्टेड फर्में हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें इलीगल सेलिंग में है। क्योंकि विभाग द्वारा समय समय पर जांच की जाती है, स्टॉक भी देखा जाता है आपके विभाग के द्वारा, तो क्या कहीं ना कहीं आंख में धूल झोंक करके ये काम किया जा रहा है और सिर्फ कागजों में इस तरह का एक सेटअप तैयार किया गया है, ये माना जाए? बिल्कुल, हमारा रिपोर्ट भी इसी आधार पे भी है, क्योंकि एक्चुअल में मटेरियल तो आए नहीं जनपद में आएगा तो हम लोग जांच में कहीं नहीं हम लोग पकड़ पाएंगे उसको। लेकिन जब पेपर वर्क होता है तो पेपर जब
पेपर आदमी तभी खंगालता है जब फिजिकली कोई चीज़ अवेलेबल मिलती है। हम लोग भी जांच करते हैं तो जांच में प्रमुखता यही रहती है कि ज़्यादातर क्वांटिटी में कौन सी दवाई उपलब्ध है उसकी जांच किया जाता है, उसकी बिलिंग मिलाई जाती है, उसकी सैम्पलिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी फर्मा पर एक भी सिंगल सिरप नहीं मिला हुआ है।